नमस्कार एंड वेलकम बैक। टीटीसी कभी नाम सुना है आपने? भाई मैं एडमिट करता हूं, मैंने कभी टीटीसी का नाम सुना नहीं है। और इसी टीटीसी की मीटिंग के लिए हमारे 3 कैबिनेट मंत्री अगले 72 घंटे में वो जा रहे हैं यूरोप में कुछ अनथिंकेबल करने के लिए। दोस्तों, वहां पर ब्रसल्स में एक मीटिंग हो रही है टीटीसी की। पूरी डिटेल दूंगा आपको कि हमारे मंत्री क्यों जा रहे हैं, जरूरत क्यों पड़ी और ये टीटीसी का वक्त है क्या। अब वहां पे कोई हम जो हमारे 3 कैबिनेट मंत्री जा रहे हैं, कोई डिप्लोमेटिक फोटो ऑप्स के लिए नहीं जा रहे। ये एक स्ट्रेटेजिक वहां पर मीटिंग है, एक हिट है जो करने जा रहे हैं। हिट वो कॉकरोचों वाला हिट नहीं है, ये इस बार चाइना के ऊपर हिट है। यहां पर एग्जीक्यूट किया जाएगा एक मैसिव क्वाइट ग्लोबल टेक्नोलॉजी डीकपलिंग। डीकपलिंग मतलब हम खुद भी चाइना के चंगुल से बाहर निकल रहे हैं और दुनिया को भी इस चंगुल से बाहर निकालने के लिए 4 लेवल्स पे हमने काम कर दिया। कवर का नाम है मीटिंग का, वो है ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल, टीटीसी, ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल यूरोप में। और रियल टारगेट वो है बेजिंग। लेकिन दोस्तों, यहां तक पहुंचने के लिए अब हमने कुछ है चीजें जो पिछले 4 साल में करी हैं, वो सारी आपको समझ आएंगी कि किस तरह से हम क्वाइटली कुछ काम कर रहे हैं। नाउ, अब जो आज हो रहा है ब्रसल्स में, आज तो नहीं 72 घंटे में होगा, उसके बाद आप देखेंगे एक मैसिव शिफ्ट, क्योंकि हमने ऑस्ट्रेलिया में, इंडोनेशिया में कुछ किया है। उसके बाद हम पहुंच गए हैं यूरोप के अंदर। हम क्वाइटली हम लॉक कर रहे हैं एक मैसिव डिफेंस का अकॉर्ड। किसके साथ? इंडोनेशिया हमने कर लिया, ऑस्ट्रेलिया कर लिया, इजराइल से हम पहले कर चुके हैं और ईरान को हमने अपने पाले में कर लिया। एक मैसिव डिफेंस का अकॉर्ड या एग्रीमेंट हमने साइन किया है इजराइल के साथ, जहां पर उनकी जो डिफेंस सिस्टम्स हैं उसकी मिसाइल्स भारत में बनेगी। दोस्तों, अभी तो हमने इजराइल के साथ जो एग्रीमेंट साइन किया था कुछ हफ्ते पहले, मैंने डिटेल में कवर किया था इसको, अभी उसकी इंक ड्राई नहीं हुई है। एट द सेम टाइम भारतीय डिप्लोमेट्स आज कहाँ बैठे हैं? तेहरान में बैठे हैं। तेहरान के बाद यूरोप में बैठेंगे। हम रूथलेसली सिक्योर कर रहे हैं पूरा का पूरा जो ट्रांजिट पॉइंट है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का। उधर से मलक्का स्ट्रेट है, उसको हमने अपने कब्जे में कर लिया। और यहां पर 3 सेपरेट हेडलाइंस हैं। क्या? हमने मलक्का स्ट्रेट को अपने कब्जे में किया, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के लिए हमने ईरान को कब्जे में किया, अब यूरोप में जा रहे हैं। 3 डिफरेंट हेडलाइंस, लेकिन जो कॉमन पॉइंट है, इंटीग्रेटेड है, मास्टर स्ट्रेटजी है, वो होपलेसली क्लियर है। चाइना को हमने कब्जे में करना है, या वी हैव टू टेम द ड्रैगन। दोस्तों, लेकिन यहां तक हम पहुंचे क्यों? हम इतनी अर्जेंटली, आज मोदी जी जा रहे हैं ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया में, न्यूजीलैंड में, और हमारे जो डिप्लोमेट्स हैं वो जा रहे हैं ईरान में और यूरोप में। आप सोच के देखिए, पहले जापान का प्रधानमंत्री यहाँ आती है, उसके बाद मोदी जी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, एट द सेम टाइम हमारे लोग जाते हैं यूरोप में। ऐसी जल्दबाजी क्यों है? उसका रीजन है गलवान वैली के अंदर जो क्लैशेस 2020 में हुए थे। बेजिंग को लगा कि भारत कभी रिटेलिएट कभी करेगा नहीं, क्योंकि कांग्रेस के टाइम पर हमने कभी कुछ बोला ही नहीं। चाइना हर साल 2-2, 3-3 किलोमीटर हमारे देश के अंदर आता रहा और हमारी गवर्नमेंट सोती रही। लेकिन उनकी मिसकैलकुलेशन थी कि वो एग्रेसिव वो चीज़ें पोस्टर करेंगे तो हम जवाब नहीं देंगे। हमने भी पूरा एग्रेसिव रिस्पॉन्स दिया। हमारे लिए एक वेकअप कॉल भी था, जो कि ब्रुटल था और नेसेसरी था। उसका रीज़न है, हमें रियलाइज़ हुआ कि जो हमारा क्रिटिकल एनर्जी सेक्टर्स हैं, हमारा जो क्रिटिकल जो फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजीज़ हैं, वो सारे डिपेंडेंट हैं, सप्लाई चेन्स डिपेंडेंट हैं, कॉम्प्रोमाइज्ड हैं चाइना के हाथों में। हमें एक एग्जिट पॉइंट चाहिए था, तभी 2020 से हमने काम करना शुरू कर दिया। रीज़न बीइंग, जो सिलिकॉन की चिप्स हैं वो लार्जली, वो हमेशा ही चाइना की जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं वो वहाँ से आता था। बेजिंग कंट्रोल करता है इन सारी चीज़ों को, आपको मालूम है। जैसे रेयर अर्थ के मिनरल्स हैं, गैलियम है या जर्मेनियम है, वो सारे के सारा वो बेजिंग से आता है। वो जब उनका मन करता है उसको चोक कर देते हैं। हमारा जो डिफेंस का हार्डवेयर है वो रिलाई करता है इन सारी एरोगेंट चाइनीज कंपनीज के ऊपर। इसलिए हमने क्या किया, हमें मालूम था कि अगर अमेरिका के ऊपर हम डिपेंडेंट रहेंगे तो एक ही काम होगा, वो हमारे ऊपर ह्यूमन राइट्स के लेक्चर देगा। चाइना के ऊपर करेंगे तो कभी गलवान करेगा, कभी कुछ करेगा, और जब भी उन्होंने भारत के अंदर कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है पाकिस्तान, बांग्लादेश के थ्रू या खुद भी, वो हमारी चिप्स को बंद कर देते हैं। अब मॉस्को के पास गए तो वो भी डिस्ट्रैक्टेड हैं, उनके अपने युद्ध चल रहे हैं। हमें पता था कि हमें किसी के ऊपर रिलाई नहीं कर सकते, हमें डोमेस्टिक चिप फैब्रिकेशन प्लांट्स यहां पे लगाने पड़ेंगे। लेकिन अगर यहां पे लगाने की कोशिश करेंगे तो 10 साल लग जाएंगे, हो सकता है 20 साल भी लग जाए, तब तक मोदी जी नहीं रहेंगे। तो करना क्या है?
तो अगर आपको होम ग्रोन डिफेंस इंडस्ट्री को अगर आपको खड़ा करना है तो आपको कुछ ना कुछ चेंज करना पड़ेगा। यानी कि भारत की गवर्नमेंट को ग्लोबल रूल्स ऑफ एंगेजमेंट चेंज करने पड़ेंगे। हम यहां पे लगाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसको टाइम लगेगा, जिसको बोलते हैं दिल्ली अभी दूर है। इसलिए भारत ने बहुत स्लोली अंडर द रडार हमने काम करना शुरू कर दिया 2020 से। टीटीसी में जो मीटिंग चल रही है ये उसका बिल्डअप है, जो बता रहा हूं आपको कि क्यों करना पड़ा और क्यों हमने अंडर द रडार हमने काम किया है। जिनके पास ये टेक्नोलॉजीज हैं हम उनसे ले सकते थे, लेकिन उनकी टेक्नोलॉजी को लेने से पहले हमें कुछ और करना पड़ना था। इसलिए भारत की गवर्नमेंट इनक्रेडिबली साइलेंटली हमने मूव करना शुरू किया। सबसे पहला हमारा मीटिंग था ईरान की रजीम के साथ। 2020 के बाद आपको मालूम है हमने लॉन्ग प्ले किया। क्या किया हमने? जो चाबहार पोर्ट है उसके ऑपरेशंस को 10 साल के लिए हमने अपने कब्जे में सबसे पहले काम किया। हमने सिक्योर किया क्रिटिकल ट्रेड रूट को, जहां पर पाकिस्तान को हम कंप्लीटली हमने अवॉइड कर दिया, चाइना को भी हमने अवॉइड किया, यानी कि वेस्टर्न सैंक्शंस उनको भी बाईपास कर दिया। हमने ईरान का तेल खरीदा रुपए के अंदर, और बहुत क्लेवरली हमने उसके बदले में पेमेंट नहीं करी। उनकी जरूरत थी चावल की, वीट की और मेडिसिन की। हमने तीनों चीजें हमने ईरान को दी, यानी कि उनकी जो इकोनॉमी है उसको ब्रीदिंग स्पेस वो हमने दिया, और अपनी नेशनल सिक्योरिटी जो है एनर्जी की वो भी हमने सिक्योर कर ली। इसको करने के बाद आप सोच के देखिए ब्रिलियंस क्या है। ईरान को कब्जे में करने के बाद हम गए जेरूसलम यानी कि इजराइल। बड़े क्वाइटली हमने उनके साथ हमने एग्रीमेंट कर लिया, क्योंकि इजराइल एक एलीट बैटल टेस्टेड डिफेंस सिस्टम है। उनके पास ड्रोन टेक्नोलॉजीज हैं, उनके पास हर चीज का वॉरफेयर, साइबर वॉरफेयर हो, मिलिट्री वॉरफेयर हो, उनके पास सारे टूल्स हैं और बेस्ट इन द वर्ल्ड। लेकिन उनके पास एक प्रॉब्लम है, वो बहुत बड़े स्केल के ऊपर वो मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर सकते। कंट्री बहुत छोटी है और उनकी खुद की रिक्वायरमेंट वो बहुत ज़्यादा है। वो डेस्परेटली उनको एक रिलायबल मैन्युफैक्चरिंग बेस चाहिए था जो कि अमेरिका से बाहर हो, और यहाँ पे मोदी जी पहुंच जाते हैं हनुमान बनकर। उसका रीज़न है क्योंकि अमेरिका अभी आज की डेट में बोलता है कि भाई हम तो आपके ऊपर एहसान कर रहे हैं। इसराइल को बोलता है हम आपको पूरी टेक्नोलॉजीज दे रहे हैं, आपको मिसाइल्स बनाकर हम दे रहे हैं। टेक्नोलॉजी जो है वो इसराइल की है, अमेरिका सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग करके उनको दे रहा है और आंखें दिखाता है आपका दुनिया में कोई और दोस्त नहीं है जो आपको बचा के बैठा है। अब वॉशिंगटन की जो ये आंखें दिखाने की आदत है, जो इंटेंस पॉलिटिकल प्रेशर है इजरायली डिफेंस एड के नाम पर, वहां पर मोदी जी पहुंच गए और हमने उनको बोला एक ही चीज, भाई हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग मैसिव कैपेसिटी है, जीरो पॉलिटिकल लेक्चर्स हम देते नहीं किसी को भी, आपको जितनी मिसाइल चाहिए हम देने को तैयार है। यहां पर वेस्ट वो एंडलेसली कभी इजराइल को कभी हमें लेक्चर देता है ऑन जियो पॉलिटिकल मोरालिटी, इसलिए जो पूरी मीडिया है उसने मिस कर दिया। CNN है, भारत के मीडिया वाले हैं, वो आज भी रशिया के क्रूड ऑयल के ऊपर हमें लेक्चर दे रहे हैं। लेकिन हमने एक स्ट्रेटेजिक शिफ्ट है जो उनके पैरों के नीचे हो रही है साइलेंटली, और कोई इसके बारे में बात नहीं कर रहा। अब हमने क्या किया, दो चीजें तो हमने कर ली। हमने ईरान के ट्रेड रूट्स को पकड़ लिया, उधर से इजराइल की टेक्नोलॉजी हमने ले ली। ये टीटीसी की जो मीटिंग है उससे पहले का बैकग्राउंड दे रहा हूं, कितने स्लोली हमने साइलेंटली काम किया है। दोस्तों अगर आप इकोनॉमिक्स देखें, मैथमेटिक्स देखें, तो उसके लिए आपको इनविजिबल मनी को फॉलो करना पड़ेगा। बहुत रिसर्च करने के बाद जब ये कड़ियों को जोड़ते हैं तो पता लगता है कि कितना अंडरग्राउंड हमने काम किया है, हमारी गवर्नमेंट ने काम किया है। दोस्तों जो ग्लोबल शिपिंग रेट्स हैं वो एक्सप्लोड कर रहे हैं रेड सी के अंदर, ये आपको मालूम है। इनविजिबल मनी किसको बोलते हैं? पूरे दुनिया की मार्केट्स को हिट किया गया, क्योंकि जब ये ईरान का वॉर शुरू हुआ तेल के प्राइसेस बढ़ गए। क्यों? क्योंकि जो ट्रेड रूट्स है उनको बंद कर दिया गया। हाउतीज के जो रिबेल्स हैं उन्होंने पूरा कंट्रोल किया ये सी रूट्स को। उधर से जो ये इस्लामिक रिपब्लिक गार्ड्स हैं ईरान के, उन्होंने भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को कंट्रोल कर लिया। टारगेट किसको किया? जो वेस्ट की शिप्स हैं, चाइना की शिप्स हैं, उन्हें रूथलेसली उनको टारगेट किया गया इन सारे समंदर के अंदर। लेकिन जो भारत की शिप्स हैं वो वहाँ से फ्रीली वो सेल करी गई। जब ये पूरा का पूरा युद्ध विराम हुआ था रशिया ईरान का अमेरिका के साथ, जो पहला शिप और आखिरी शिप वहाँ से सेफली निकला है वो भारत का कार्गो शिप था, जिसके अंदर तेल था सऊदी अरेबिया से। दोस्तों ये है क्वाइट डिप्लोमेटिक बैक चैनल्स जो हमने ईरान के साथ 5 साल पहले हमने शुरू किया था, उसका पे ऑफ हमें इंस्टेंटली ईरान ने दिया भी। हमें क्या चाहिए था? ईरान को चाहिए इंडियन रुपीस सर्वाइव करने के लिए,
क्योंकि वो फाइनेंशियल सिस्टम्स जो अमेरिका के सैंक्शंस हैं उससे वो क्रश हो रहा था। हमें क्या चाहिए था? हमें इकोनॉमिक सर्वाइवल के लिए सेफ ट्रांजिट पॉइंट चाहिए था ईरान से, वो भी हमें मिल गया। हम तेल खरीद रहे हैं विदाउट यूजिंग अमेरिकन फिएट डॉलर्स, और उसके एक्सचेंज में हमारी जो सप्लाई चेन्स हैं वो कंप्लीटली अनइंटरप्टेड हैं, और ये हमें सिक्योर करते हैं ग्लोबली। दोस्तों, जो मैथमेटिक्स है वो ब्रूटली सिंपल है। पहले ट्रेड रूट वो यूजलेस है। अगर हमारे पास ट्रेड रूट नहीं है तो हम जितने मर्जी एग्रीमेंट्स पूरे दुनिया में कर लें, हम ट्रांसपोर्ट क्या करेंगे? क्योंकि जो ट्रेड रूट्स हैं वो तो सारे कंटेस्टेड रिवर्स में से, समंदर में से वो निकल के आते हैं। पहले ट्रेड रूट को हमने, ट्रांजिट रूट्स को हमने सिक्योर किया। इसलिए जो यूरोपियन यूनियन है वहां पर हम चैट रूम में अब बैठे हैं। क्यों? क्योंकि हमें मालूम है कि डिफेंस की टेक्नोलॉजीज हमारे पास हैं, हमारे पास ट्रेड रूट्स सिक्योर है, और जो अगला ऑयल है, न्यू ऑयल, वो है चिप्स। ये है टर्निंग पॉइंट। इसको आते हैं टीटीसी के ऊपर। ब्रसल्स में इस वीक मीटिंग है। 72 घंटे के बाद 3 दिग्गज लोग, जयशंकर जी, गोयल और वैष्णव जी, ये तीनों लोग, आपको मालूम है, टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू, इकोनॉमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू, फाइनेंस पॉइंट ऑफ व्यू मास्टर है। ये मास्टर कीज हैं हमारे देश के। यूरोप में क्यों बैठे हम लोग? यूरोप के पास आपको मालूम है एक सबसे बड़ा चीज क्या है आज की डेट में? वो है डर। यूरोप को डर है कि वहां पर जो इस्लामिक लोग हैं वो टेक ओवर करते जा रहे हैं पूरे यूरोप को, और दूसरा उनको डर है चाइना से। अब ये दो डर उनके इकट्ठे हो गए। उन्हें एक इमीडिएट लाइफलाइन की जरूरत है। ईयू ने एक काम किया। ईयू ने अभी अभी जो चाइना के जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, जो गाड़ियां जा रही हैं यूरोप के ऊपर, यूरोप के अंदर, उसके ऊपर मैसिव टैरिफ्स लगा दिए। यानी कि यूरोपियन यूनियन नहीं चाहता कि चाइना यूरोप की मार्केट को टेक ओवर करता जाए। उसे डेस्परेटली एक डी रिस्किंग के लिए, उसे एक वनरेबल जो टेक्नोलॉजी सेक्टर्स हैं उसके लिए पार्टनर चाहिए। यूरोप मैसिव स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम के अंदर है। वो क्या है? उनके पास ऑटोमेटेड मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं, उनके पास डिजाइन्स हैं, लेकिन टैलेंट नहीं है। उनके पास एएसएमएल की मशीन्स हैं जहां पर वो चिप्स को पैक कर सकते हैं, लेकिन उनके पास सॉफ्टवेयर के इंजीनियर्स नहीं हैं। इंजीनियर हमारे पास हैं, टेक्नोलॉजी उनके पास है। दोस्तों, हमारे पास, आपको जान के हैरानी होगी, जब मैंने इन्वेस्टिगेट किया, 20% ऑफ ग्लोबल सेमीकंडक्टर का डिजाइन टैलेंट भारत में बैठा हुआ है। इसलिए जो टीटीसी की मीटिंग है वो फाइनलाइज करेगा एक ब्रांड न्यू ऑपरेशनल मॉडल। परफेक्ट मैच, मशीन उनकी, ब्रेन हमारा। यानी कि अब हम क्या कर रहे हैं? हम ऑफर कर रहे हैं कि डिजाइन इन इंडिया, फैब्रिकेटेड इन यूरोपियन यूनियन, और ये जो कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर के कोड्स हैं वो भारत में बनाए जाएंगे, और जो क्लीन सिलिकॉन को बेक करना है वो यूरोप करेगा, और चाइना को कंप्लीटली कट ऑफ कर दिया जाएगा ग्लोबल लूप में से। लेकिन अगर आप चिप्स का एग्रीमेंट करते हैं यूरोपियन यूनियन के साथ, तो उसके अंदर एक इनविजिबल थ्रेड भी है। इसको कनेक्ट कीजिए सिलिकॉन के साथ डायरेक्टली, क्योंकि जो सिलिकॉन है वो अब नेशनल सिक्योरिटी की नीड बन गया है। मॉडर्न वॉरफेयर के अंदर अगर आपको कुछ चाहिए तो दो चीजें हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चाहिए आपको, और दूसरा चाहिए आपको सेंसर्स। अब ड्रोन्स हैं, ड्रोन्स को आपको हाईली स्पेशलाइज्ड प्रोसेसर्स चाहिए। इजराइल दुनिया का मोस्ट लीथल ड्रोन सिस्टम्स वो बनाता है, डिजाइन करता है, लेकिन जो उनकी डोमेस्टिक फैक्ट्रीज हैं वो हमेशा थ्रेट में रहती हैं रॉकेट से। कभी हाउतीज कर रहे हैं, कभी इजराइल कर रहा है, कभी ईरान कर रहा है, और कभी हमास के जानवर उसको अटैक करते रहते हैं। उन्हें इमीडिएटली ऑफशोर प्रोडक्शन की फैसिलिटी चाहिए। भारत पहुंच गया वहां पर कि हमारे पास, आप एक काम कीजिए, हमारी जो कंपनीज हैं उनके साथ जॉइंट डिफेंस वेंचर्स आप कीजिए, और उन्होंने कर भी लिया। अब ये जो डिफेंस का सिस्टम आप बना रहे हैं उसके लिए चिप्स चाहिए, उसके लिए सेंसर चाहिए, और ये सारा का सारा चीज आप यूरोप से कर रहे हैं। दोस्तों, पहला क्या होता था कि आपके पास जितना कुछ आ रहा है सामान वो चाइना से आ रहा था। जब चाइना का सेमीकंडक्टर चिप लगेगा तो बीजिंग को पहले पता लग जाता है आपके ड्रोन्स कहां कहां पे घूम रहे हैं। ये बहुत बड़ा फेटल एक वनरेबिलिटी था। इसलिए यूरोपियन चिप डील हम यहां पे कर रहे हैं, विच इज एब्सोल्यूट नेसेसिटी। ट्रेड रूट्स आपके सिक्योर हो गए, चिप्स आपने सिक्योर कर लिया, इजराइल से आपने टेक्नोलॉजी ले लिया, किसका? मिसाइल्स का और ड्रोन्स का। इसलिए आपको सिक्योर सिलिकॉन लेने के लिए आपको यूरोपियन यूनियन में जाना पड़ा। 3 इतने डिजाइंड वेपन्स हैं आपके पास, ट्रेड रूट आपके पास, चिप्स आपके पास।
ये है जब इस सबको इंटीग्रेट करते हैं एक फाइनल लीथल प्रोडक्ट अब बनाने की पोजीशन में आ गए। अब रिएक्शन क्या है? रिएक्शन ये है कि मेन स्ट्रीम जो भारत का मीडिया है वो इन डॉट्स को वो कनेक्ट ही नहीं कर रहा। वो दे आर फेलिंग कि मैसिव ग्लोबल चेस बोर्ड वो पूरा को पूरा मूव किया जा रहा है साइलेंटली। ना वेस्ट की प्रेस इसको कवर कर रही है, ना भारत की मीडिया इसको कवर कर रही है, कंप्लीट साइलेंस है। आज भी हमें लेक्चर दिया जा रहा है, रशिया के तेल हम खरीद रहे हैं, ईरान से हम तेल खरीद रहे हैं कि हमने दुनिया को बेट्रे किया है। अभी भी CNN और भारत का मीडिया इसी के ऊपर रोना और धोना करता जा रहा है। वो बार बार बोल रहे हैं भारत को, आप अमेरिका का साइड ले लीजिए या रशिया या ईरान का साइड ले लीजिए, वी हैव टू पिक। और हमने पोलाइटली हमने जवाब ही नहीं दिया, हम इग्नोर कर रहे हैं हर चीज़ को। भारत ने एक्सट्रैक्ट किया चीप एनर्जी को, शिपिंग लेन्स को तेहरान के साथ। साइमल्टेनियसली हमने जो एलीट साइबर और लीथल ड्रोन्स हैं वो हमने ले लिया इजराइल से, और दोनों के दोनों रिलेशनशिप्स ऑपोजिट हैं। ईरान की लड़ाई सबसे ज़्यादा इजराइल के साथ है और हमने दोनों के साथ हमने रिलेशनशिप को क्रिएट किया। इसको बोलते हैं टेक्स्ट बुक स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। हमने बैलेंस किया मिडल ईस्ट को मच बेटर देन व्हाट अमेरिका कुड डू इन द लास्ट 50 ईयर्स। हमने तेल खरीदा ईरान से और अगले दिन इजराइल में बैठकर उनके ड्रोन खरीद लिए। ना हमने अपोलोजाइज किया अमेरिका को, ना ईरान को, ना इजराइल को। दोस्तों इसीलिए जो पे ऑफ्स है वो मैसिव है। आप क्लोजली वॉच कीजिए, जो फाइनल फिनिश्ड स्ट्रेटेजिक पिक्चर है वो बनती क्या है। इजराइल आपको लीथल वेपन्स का डिजाइन दे रहा है, यूरोप आपको क्लीन सिलिकॉन मैन्युफैक्चर करके दे रहा है, ईरान आपको सिक्योर कर रहा है ओशन का ट्रेड रूट्स, और ट्रेड रूट आपके लिए ओपन रहेगा। हमारे पास तीनों लीवर्स, तीनों कार्ड हमारे हाथ में है। मुझे लगता है इसीलिए 3 दिग्गज हमारे जा रहे हैं यूरोपियन यूनियन में। कोई भी जो पुराने अलायंसेस थे, कभी रशिया के साथ, कभी अमेरिका के साथ, हमें चाहिए ही नहीं। अगर यूएसए हमारे ऊपर कंडीशंस अप्लाई करेगा डिफेंस डील्स के ऊपर कि भाई आप ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, तो हमारे पास इजराइल है। अगर रेड सी में आग लगेगी तो हमारे पास तेहरान है जिसके साथ हम डायरेक्टली बात कर सकते हैं। अगर हाउतीज की मिसाइल्स वो शिप्स को अटैक करेंगी तो हमारी शिप्स को कंप्लीटली इग्नोर किया जाएगा। अगर चाइना ने शिप्स को ब्लॉक करने की कोशिश करी तो हमारे पास यूरोपियन फैब्रिकेशन के प्लांट्स हैं। इसको बोलते हैं नॉट ओनली नॉन अलाइनमेंट, ये है मल्टी अलाइनमेंट, जो कि बिल्कुल पावरफुल स्टीरियड्स के ऊपर ये काम कर रही है। अब हो क्या रहा है, हमने दूसरे लोगों की जो स्ट्रेंथ है उसको यूज़ किया अपनी खुद की मैन्युफैक्चरिंग वीकनेस को कवर करने के लिए। क्योंकि अगर हम खुद मैन्युफैक्चर करते तो 10-20 साल और लग जाते। आप तेजस को देखिए, तेजस फाइटर प्लेन को बनाने के लिए हमें 40 साल लग गए। अभी भी वो डेवलप नहीं है, अभी वो ट्रेनिंग सेंटर में है। अगर हमने एमका बनाना है तो 2035 में बनेगा। दैट मीन्स 50 साल लग गए हमें अपना एक फाइटर जेट बनाने के लिए। तो अगर हमारी जो वीकनेस है मैन्युफैक्चरिंग की, उसको किसी और की स्ट्रेंथ के साथ हम कवर कर सकते हैं तो परफेक्ट है। तो इस वीक प्लीज कीप योर आइज ऑन ब्रसल्स अनाउंसमेंट्स, क्योंकि 72 घंटे के बाद जब मीटिंग्स होगा तो ये क्लोज लूप एक क्रिएट किया जाएगा। जो आगे जाकर होगा वो ये होगा कि जो पहली डिजाइंड यूरोपियन चिप आएगी वो आएगी भारत और यूरोप की जॉइंटली डिजाइन की हुई चिप, और ये पावर करेगी डिफेंस ड्रोन्स को जो बिल्ड करने हैं हमने इजराइल के लिए और अपने लिए, और इसको ये फीड करेगा इजराइल की मिलिट्री को और भारत की मिलिट्री और एयरफोर्स को। और जो ट्रेवल सेफ्टी है वो निकलेगी ईरान के थ्रू। चाइना को मालूम है कि हम क्या कर रहे हैं, उसे मालूम है, उसे घेरने के लिए हमने सारे एग्रीमेंट्स को किया है। इसीलिए चाइना आज सडनली क्वाइट है। उसने क्या किया, हमें भी घेरने के लिए उसने पाकिस्तान को जो स्टेल्थ फाइटर जेट्स हैं J-35 उसने वो दे दिए। दोस्तों ये जियोपॉलिटिकल गेम है, ये शुरू हो चुकी है और ऑफिशियली हम चेंज करने वाले हैं फॉर एवर। प्लीज कीप योर अटेंशन ऑन ऑल दीज क्यूज, क्योंकि ये जो काम है ये क्वाइटली अंडर द रडार किया जा रहा है ताकि किसी को पता भी ना लगे, और रात को 8 बजे मोदी जी टीवी के ऊपर आकर बोलेंगे भाइयों बहनों हमने झंडा मुजफ्फरनगर या मुजफ्फराबाद में हमने गाड़ दिया है। उस दिन का मुझे इंतजार है, एंड दैट इज कमिंग वेरी क्लोजली। थैंक यू, जय हिंद।